लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। आज की एक बहुत ही अहम और एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। वो खबर जुड़ी है गोदी मीडिया से। जी हां, गोदी मीडिया के सरगनाओं में से एक, या फिर यूं कहें कि चाटुकार पत्रकारों में से एक, अमीश देवगन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। उसने अपना सख्त रवैया दिखाया है और कहा है कि अमीश देवगन पर मुकदमा चलना चाहिए। अमीश देवगन ने अपने ऊपर जो भी एफआईआर हुई थी उसे रद्द करने की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि अमीश देवगन की एफआईआर रद्द नहीं होगी, यानी उन पर मुकदमा चलेगा। अब हम आपको बता देते हैं कि दरअसल ये मामला क्या है। ये मामला है जब अमीश देवगन ने 15 जून को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर ख्वाजा गरीब नवाज, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, उन पर अभद्र टिप्पणी की थी अपने शो आर पार में, जो प्राइम टाइम पे चलता है, जो एक बड़ी बहस होती है। उस बहस में हमेशा ही अमीश देवगन दो धर्मों के बीच में लड़ाते हैं या फिर सरकार की, मोदी सरकार की चाटुकारिता करते हैं। इस बार उनको लगता है कि सज़ा मिलने जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। आपको बता दें कि 15 जून को अपने प्राइम टाइम शो आर पार में अमीश देवगन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लुटेरा कहा था, उन पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर पूरे देश में बवाल मचा था और लोगों ने बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी थी अमीश देवगन के खिलाफ। वैसे तो उनको आदत है इस तरह की प्रतिक्रियाओं को झेलने की। अगर आप सोशल मीडिया पर भी देखें तो जितना जलील अमीश देवगन को किया जाता है, शायद ही किसी और पत्रकार को किया जाता हो। लेकिन अमीश देवगन ने जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की तो देश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उस एफआईआर को अमीश देवगन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी कि इन एफआईआर्स को रद्द की जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि ये एफआईआर रद्द नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आ रही है, जो आज की जो बड़ी खबर है, उसको अब हम आपको थोड़ा विस्तार से बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर और संजीव खन्ना की पीठ ने देवगन के खिलाफ सभी एफआईआर दर्ज की और उन्हें अजमेर स्थानांतरित कर दिया है। यानी कि जो भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी उनको एक जगह पे यानी अजमेर में शिफ्ट करने के लिए आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको बता दें कि अमीश देवगन के जो खिलाफ जो सूफी संत पर गलत टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी करने के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो थी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में अमीश देवगन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ये टोटल कुल मिलाकर देश भर में 7 एफआईआर दर्ज की गई थी। अपमानजनक टिप्पणी जो उन्होंने सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ की थी उसके लिए 15 जून को प्रसारित हुआ था। 15 जून को अपने शो आर पार में ख्वाजा गरीब नवाज या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अमीश देवगन ने अटैकर यानी हमलावर और लुटेरा कहा था। उसके बाद देश भर में अमीश देवगन के खिलाफ ऐसी 7 एफआईआर दर्ज की गई थी। जो वकील हैं विवेक जैन के माध्यम से देवगन की याचिका पर एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई, जिसमें धारा 295A लगाई गई है। यह धारा है जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण कार्य जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के धार्मिक भावनाओं को, उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों को अपमान करना है। उसके अलावा एक और धारा थी 153A यानी धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और पूर्वाग्रहण कार्य करना। एक धारा थी 505 जिसमें सार्वजनिक दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार बयान, और धारा थी 34 भारतीय दंड संहिता आईपीसी के सामान्य इरादे के आगे व्यक्तियों द्वारा किए गए अधिनियम। एक धारा है 34 जिसमें भारतीय दंड संहिता के सामान्य इरादे के आगे व्यक्तियों द्वारा किए गए अधिनियम, यानी कि इतनी सारी धाराओं के तहत उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। गोदी मीडिया के सरगनाओं में से एक अमीश देवगन के बारे में दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं और आप भी जानते हैं कि वो किस तरह के पत्रकार हैं। वो पत्रकारिता नहीं बल्कि चाटुकारिता करते हैं। अगर उनके शो की बात करें तो हर शो में करीब करीब वो हिंदू मुसलमान करते नज़र आते हैं या फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान करते नज़र आते हैं। अमीश देवगन एक ऐसे पत्रकार हैं जिनके बारे में मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि वो किस तरह की पत्रकारिता करते हैं। अगर एक आम आदमी के नज़रिए से देखें तो वो पत्रकारिता नहीं बल्कि चाटुकारिता करते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने शो में बैठकर हिंदू मुसलमान में नफरत बांटते हैं। वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे सिर्फ डिबेट करते हैं। अगर देश के असल मुद्दों की बात करें तो शायद ही आपने कभी सुना होगा या देखा होगा कि अमीश देवगन ने कभी देश के असल मुद्दों पर बहस की हो।
यानी कि हर जगह वो चाटुकारिता ही करते हुए नज़र आते हैं, वो इसी तरह नफ़रत बांटते हुए नज़र आते हैं। और यही वजह है कि देश की आबादी की बड़ी संख्या अमीश देवगन से शायद प्यार नहीं करती, उन्हें चाटुकार करती है। अगर आप सोशल मीडिया पर भी देखें तो उनके लिए जिस तरह के मीम्स बनाए जाते हैं, जिस तरह उन्हें बुरा भला कहा जाता है, अगर कोई शर्म करने वाला आदमी हो तो शायद वो पत्रकारिता करना ही छोड़ दे या फिर कम से कम वो सीधे रास्ते पर आए। मगर ऐसे पत्रकार सीधे रास्ते पर कैसे आएंगे, क्योंकि वो तो सरकार की चाटुकारिता करते हैं। ऐसे पत्रकार सही रास्ते पर आ सकते हैं तो अदालत के सख्त रवैये से, कानूनी कार्रवाई से, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, जिस तरह से उन पर FIR की गई है, अगर ये मामला आगे बढ़े और उन्हें सज़ा मिले तो और दूसरे भी जो इस तरह के पत्रकार हैं उन्हें भी शर्म कहें या फिर उनके दिलो दिमाग में भी डर बैठ सकता है और वो नफ़रत छोड़कर देश के लिए शायद कोई सही पत्रकारिता करें। आपको बता दें कि अमीश देवगन ने अपने इस शो के बाद जब हंगामा शुरू हुआ था देश भर में तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, उन्होंने ट्वीट भी किया था और ट्वीट करके माफ़ी मांगा था अमीश देवगन से। आपको जो खबर है वो बता दें कि देवगन ने सूफी संत को लुटेरा के रूप में संदर्भित करने के लिए माफ़ी भी मांगी थी और इसे एक अपनी गलती मानी थी कि ये गलती अनजाने में हुई है। उन्होंने जो ट्वीट में लिखा था कि मेरी एक बहस में मैंने अनजाने में खिलजी को चिश्ती के रूप में संदर्भित किया, मैं ईमानदारी से इस गंभीर गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैंने पूर्व में उनकी दरगाह पर आशीर्वाद मांगा है, मुझे अपनी इस गलती के लिए पछतावा है। तो अगर कोर्ट अदालत, देश की जो अदालतें हैं वो सख्त रवैया अपनाएं, जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट सख्त रवैया अपनाते हुए नज़र आ रहा है, अगर सख्त रवैया अपनाएं तो दूसरे पत्रकारों के दिलों में भी शायद ये डर बैठेगा, अमीश देवगन के दिल में भी शायद ये डर बैठेगा और फिर वो इस तरह की नफ़रत भरी रिपोर्टिंग छोड़ देश के मुद्दों पर रिपोर्टिंग करेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।